प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकांकी संकलन 7 एकांकी में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथमतः तो हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में कुछ बातें जानना आवश्यक समझते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक ऐतिहासिक एवं सामाजिक एकांकीकार हैं और उनकी जो मूल चेतना है वह आदर्शवादी है। उनकी प्रसिद्ध एकांकियों में पृथ्वीराज की आँखें, चारुस्मिता, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान एवं औरंगजेब की आखिरी रात इत्यादि एकांकियों को लिया जा सकता है। उन्होंने 2 प्रकार की एकांकियाँ की हैं। पहली, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपत्ति के बीच उठने वाली प्रेम संबंधी समस्याओं का निदर्शन करती हैं, तथा दूसरी जो ऐतिहासिक एकांकियाँ हैं। दोनों ही प्रकार की एकांकियों की विषय वस्तु भिन्न होने के बावजूद उद्देश्यात्मकता में एक प्रदर्शित करती हैं और वह है आदर्श की स्थापना। चूँकि रामकुमार वर्मा जी एक छायावादी कवि हैं, अतः उनकी एकांकियाँ उनके कवित्व बोध से अनुप्राणित हैं। उनकी एकांकियों पर गांधी युग का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है, परंतु उनकी एकांकियों में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव परिलक्षित होता है। उनकी ऐतिहासिक एकांकियाँ त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि आदर्शों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं तथा अभिनेता की दृष्टि से वह रंगमंच पर सफल हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के बारे में जो विशेष बातें दिखाई देती हैं, उनमें सबसे पहले तो यह एक ऐतिहासिक एकांकी है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने औरंगजेब का जो व्यक्तित्व है वो इस एकांकी में 2 रूपों में प्रदर्शित किया है। पहला, जहां औरंगजेब एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, और दूसरा जहां औरंगजेब एक शहंशाह के रूप में दिखाई देते हैं। व्यक्तित्व के दोनों ही रूपों में संघर्ष और द्वंद्व का समावेश उनकी इस एकांकी में दिखाई देता है। औरंगजेब व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभारना चाहता है और इसी कारण वह अपने पूर्व में जो उन्होंने कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, उनको लेकर के वो काफ़ी उद्विग्न और परेशान नज़र आता है। औरंगजेब द्वारा अपने आखिरी समय में जो पत्र अपने पुत्रों के लिए उन्होंने लिखवाया, उसी ऐतिहासिक संदर्भ को आधार बनाकर इस एकांकी की सर्जना की गई है और यह एक ऐतिहासिक सत्य है। इस एकांकी में औरंगजेब की अंतिम घड़ी या अंतिम क्षणों में जो उन्हें पश्चाताप हुआ है, उस पश्चाताप का डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने मार्मिक चित्रण किया है। एकांकी के प्रमुख पात्रों की चर्चा की जाए तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो तो शहंशाह औरंगजेब ही हैं, जो कि मुग़ल सम्राट हैं। जीनत उन्नीसा बेगम औरंगजेब की पुत्री हैं। करीम एक सिपाही
शाही हकीम और कातिब दिखाई देते हैं। एकांकी का स्थान अहमदनगर का किला है और समय 18 फरवरी सन 1707 रात्रि के 3 बजे का है। एकांकी की शुरुआत औरंगजेब और जीनत के मध्य वार्तालाप से होती है। 89 वर्षीय औरंगजेब बीमार अवस्था में अहमदनगर किले के एक कक्ष में लेटे हैं और बीमार हैं। औरंगजेब के मन से इस वक्त भी राजलिप्सा और बादशाहत पृथक नहीं हुई है। अखिल भारत पर अपनी बादशाहत की जो कामना है वह अभी उनके मन में शेष है और वे अपने वार्तालाप के जरिए इस सब को प्रकाशित करते हैं। व्यक्ति रूप में औरंगजेब अपने आप को गुनहगार मानता है और अपराध बोध की ग्लानि से परिपूर्ण है। अपने अंतिम समय में भी औरंगजेब विश्वासहीनता के शिकार हैं और उन्हें अपने शाही हकीम तक पर विश्वास नहीं है, जो उन्हें उनको निरोग करने के लिए जो औषधि देता है वे उस औषधि को भी नहीं लेते हैं। स्वयं के द्वारा किए गए अनीतिपूर्ण क्रूरतापूर्ण कार्यों पर उन्हें अफसोस है और अपने पिता और भाइयों के प्रति जो उन्होंने अत्याचार किए वे उसके प्रति ग्लानि और शर्मिंदगी अपने इस एकांकी में अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। एक बादशाह के रूप में उन्होंने जो अपने पुत्रों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, जीवन के इस अंतिम दौर में अंतिम समय में वे उसे लेकर काफ़ी दुखी हैं और अपनी पुत्री से कहकर एक पत्र वो अपने पुत्रों के नाम लिखवाते हैं, जिसमें वो उन्हें ये हिदायत देते हैं कि उनके पुत्र अमन परस्त और दयावान बने। उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उनका कोई पुत्र उनके पास उपस्थित नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी इस एकांकी में जिस भाषिक प्रयोग को किया है वह भाषा सरल है, भावों की अभिव्यंजना भी ठीक ढंग से करने में समर्थ है और तत्कालीन समय पर अरबी फ़ारसी का जो प्रभाव हिंदी पर दिखाई देता है उसको वह अपनी इस भाषा में भी उन्होंने दिखाया है। इस प्रकार ये एकांकी एक बेहतर एकांकी के समस्त गुणों से युक्त है। धन्यवाद।